इस वीडियो में बूढ़ा केदार और प्रथम केदार चलेंगे। जी, ऐसे केदार जिन्हें केदारनाथ से भी प्राचीन माना जाता है, जिन गांवों के लोग 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन केदारनाथ नहीं। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके केदार का अपमान हो जाएगा। पांडवकालीन इन केदारों में इस तरह की कई मान्यताएं चौंकाती हैं। तो चलिए हिमालय पदयात्रा में आगे बढ़ते हैं और नितांत अनोखे शिवलिंग बूढ़ा केदार और प्रथम केदार के दर्शन करते हैं। ऊपर वनाच्छादित पहाड़ियां और नीचे मनुष्य के बनाए उसके अपने सपनों के घर। कोई शहर हो या कस्बा, सुबह सुबह थोड़ा आलसाया रहता है। हाँ, घरों से निकलकर बच्चे जरूर स्कूल की तरफ भाग रहे होते हैं। घरों से उनके टिफिन बनाने की सुवास आती रहती है। सुबह की पाली के लिए जाने वाले कामकाजी जल्दबाजी में होते हैं। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन शहर तभी पूरी तरह उनीदा होता है जब सारी दुकानें खुल जाती हैं और लोग जरूरत खरीदने निकल पड़ते हैं। यात्रा सड़क पर ही थी, लेकिन पूरे दिन चढ़ाई, चढ़ते रहे। पहाड़ी जितनी ऊंची है, इन पहाड़ियों को मात देते हुए वैसे ही ऊंचे ये चीड़ के वृक्ष हैं। निचली पहाड़ी से ऊपर उठकर आए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पहाड़ी से ऊपर इनका कद निकल गया है। ऊंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ से भी ऊंचे हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक के बाद एक के कंधे पर पैर रखकर ये पहाड़ी की ऊंचाई पर आ गए हैं, उसकी बराबरी पर आ गए हैं। क्यों का बाण ना चलो, क्यों का बाण ना चलो, झिकुड़ी माघो ना लागो, झिकुड़ी माघो ना लागो। सड़क चलते कोई गांव या कस्बा अपने आप को यूं ही तो नहीं परोस देगा। यहीं से गांव के सीढ़ी नुमा खेत दिखे और उन खेतों में काम करती महिलाएं। यहां खेती करना बहुत ही श्रम साध्य है। यही कोई 10 बाय 40, 10 बाय 50 के खेत रहते हैं। बाण ना चलो, घो ना लगो, क्यों का बाण ना चलो, झिकुड़ी माघो ना लगो। चीड़ के बहुत ऊंचे वृक्ष हैं, सड़कें सर्पीली हैं और चीड़ वृक्ष भी चित्तीदार सांप की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये विशाल पर्वत शिवलिंग हैं और ये चीड़ वृक्ष उनके गले में लिपटे हुए सर्प। जैसे भोलेनाथ के गले में होने पर सर्प डरावने नहीं लगते, बल्कि उनका श्रृंगार लगते हैं, उसी तरह ये चीड़ के पेड़ भी हैं। पहाड़ों की यात्रा भी बहुत विचित्र है। गोल गोल घूमते रहिए, वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। एक पहाड़ को पार करिए तो दूसरा पहाड़ इस तरह बुला लेता है कि बस जैसे वो आतिथ्य कर रहा हो, पाहुना कर रहा हो। ऐसा लगता है कि बस इस पहाड़ को चढ़ेंगे और चढ़ाई ढलान में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। चढ़ते रहते हैं और एक पहाड़ अपनी सड़क दूसरे पहाड़ को सौंप देता है और चढ़ाई लगातार आगे बढ़ती रहती है। मेरा मेहता का बना दाई जैसे फेरो, मेरा मेहता का बना दाई जैसी फेरो, ये बसंत बोरी गे छान्यो माटे डेरो, बसंत बड़ी गे छान्यो माचे डेरो। खाली हुई थी अगर एक्चुअली मैं यार मैं धर्मशाली में पहुंच गया, पर मैंने वहाँ बात थोड़ा सी नाश्ता वगैरह करी, नाश्ता क्या करे, रिफ्रेशमेंट वगैरह करी भी थोड़े से चाय वगैरह थे। और दूसरी एक कैमरा चार्ज खत्म हो गया, तो मैंने फटाफट चार्ज लगा
और मैं वो चार विस्तार कर रहा और फिर अगला आप बैठ को बात कर मैंने बोले बात कर लेना बस यार घंटाली मार्केट काफ़ी बड़ो काफ़ी बड़ो और जो अगले मार्केट हमारे यहाँ चमियाला में काफ़ी बड़ो मार्केट तो मतलब 2-3 दिन चल जाएगा उस सारी यूँ मार्केटों में करने पड़ेगी और इसकी वजह ऑर्डर लेकर जाना पड़ेगा भाई क्योंकि ये मार्केट में ऑर्डर नहीं मिला ना फिर मुसीबत हो गई फिर गुट्टू तक है गुट्टू भी जो है ना गुट्टू भी काफ़ी बड़ी मार्केट है और चमियाला तो काफ़ी बड़ी मार्केट है मतलब ददरी या ओली मतलब का सेम टू सेम इधर गुट्टू भी थी इधर घंटाली भुट्टू और चमियाला तीन मार्केटिंग है जो कि सेम टू सेम मोशन मतलब भैया जाने चमियाला की रोड और ये तो भुट्टू अपना जाएगा अभी मुझे दिखने पड़ेगा चमियाला 10 किलोमीटर चाहिए भाई और भुट्टू 30 किलोमीटर चाहिए उत्तरकाशी 95 और गंगोत्री के खाना तो चलो याद रहे रास्ता चमियाला को। चीड़ के ऊंचे वृक्ष और उन वृक्षों के बीच जाने कौन कौन से अनचिन्हे पेड़। सबसे जान पहचान करनी हो तो योगी बनकर इनके साथ बैठना पड़ेगा। एक एक करके इनसे इनका कुल गोत्र पूछना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी ये न बताएं तो इनसे अपनी रिश्तेदारी बतानी होगी। यही कि आज जिस जगह तुम मौन खड़े हो वो जगह कभी तो हमारी रही होगी। आज जिस तरह मैं चल रहा हूं पीठ पर बैग लादे कभी तो तुम चले होगे। हमारी तुम्हारी केवल जगह बदली है वरना हम दोनों तो एक ही हैं, इसी पंचभूत के जाए। खैर न हमारी इतनी क्षमता है कि उन्हें उनकी भाषा में समझा सकें और न उन्होंने हमारे ऊपर इतनी दया दिखाई कि भाई मानकर हमारी भाषा में बता दें अपना नाम और गुण। हाँ, बुरांश से परिचय अवश्य हो गया है तो उनके लाल लाल फूल इशारा करके अक्सर अपने पास बुलाते रहते हैं। बूढ़ा केदार के रास्ते पर हैं, सड़क है और सड़क के साथ साथ प्रकृति का बहुत ही अनुपम दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। पहाड़ियाँ चारों तरफ हैं और पहाड़ियों के बीच में बसे छोटे छोटे गांव हैं। उन पहाड़ियों में सीढ़ी नुमा खेत हैं, उन्हीं खेतों के बीच में कोई छोटे छोटे घर हैं। जो लोग रहते हैं वो भी बहुत दिल के अच्छे हैं, पता पूछें तो पता बताते हैं और अगर आपको भूख लगी है तो भोजन भी कराते हैं। पहाड़ चढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा जीवन भी इन पहाड़ी सड़कों की तरह ही है। एक तरफ मुश्किलों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिन्हें पार करना असंभव जितना कठिन है, तो दूसरी तरफ ऐसी खाई कि गिरे तो शनाख्त होना भी संभव नहीं। रास्ता बहुत संकरा है जिस पर नाना प्रकार के वाहनों को भी गुजरना है और पदयात्रियों को भी। ये ऊंची ऊंची डांडियों तुमने से हुए जावा, ये ऊंची ऊंची डांडियों तुमने सी हुए जावा। अरे मेरा मेटा को बना मैं देखण जावा, मेरा मेहता को बना मैं देखण जावा। ये बूढ़ा केदार के दर्शन करने की उत्सुकता थी। कोई 1.25 घंटे में पहुंच गए। पहले बाल गंगा और धर्म गंगा संगम में आचमन किया। पूर्व दिशा की ओर से आ रही दोनों नदियों का संगम देखा। दोनों हिमालय से निकलती हैं और यहां मिला मिलाई खेलती हैं। 2 व्यक्तियों का, 2 संस्कृतियों का, 2 देशों का और 2 मतों का मिलन जिस तरह से एक नई रचना करता है, उसी तरह से 2 नदियों का संगम भी है। कोई एक अपना संपूर्ण अस्तित्व दूसरे को सौंप दे, ये कोई आसान बात है क्या? हमारी भारतीय परंपरा में विवाह के बाद स्त्री इसी तरह पुरुष को अपनी सारी पहचान सौंप देती है। पिता के घर की पहचान पति के घर में मिला देती है। मुझे लग रहा था कि इन दोनों नदियों में आगे की यात्रा धर्मगंगा के रूप में होगी, लेकिन धर्मगंगा ने अपनी पहचान बाल गंगा को सौंप दी और बूढ़ा केदार के आगे केवल बाल गंगा बची। यह भी एक दर्शन ही है।
जब बुढ़ापा आ जाए तो फिर आगे की सल्तनत बाल बच्चों को सौंप देनी चाहिए, यहां तक कि अपना धर्म कर्म भी। बाल गंगा नाम इसलिए भी चला होगा क्योंकि गंगा सी निर्मलता बालपन में ही होती है, बचपना ही सबका दुलार पाता है। संगम में आचमन के बाद बूढ़ा केदार पहुंचे। पहाड़ के ऊपर से जो लाल रंग का मंदिर दिखाई दे रहा था वो बूढ़ा केदार नहीं था। धर्म गंगा के तट पर थोड़ा आगे जाकर बूढ़ा केदार मंदिर था, अपनी तरह के हिमालयी शिल्प का अद्भुत मंदिर। इसका पुनर्निर्माण कुछ सालों पहले ही हुआ है। मंदिर के बाहर समाधियां और यज्ञशाला है। जाते ही मंदिर के पुजारी मिल गए और बोले, दर्शन करना है? हम लोगों ने हां कहा तो अंदर ले आए। मंदिर के अंदर अंधेरा रहता है, बिजली के हल्के प्रकाश में बाबा के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर बड़ी सी शिला है, वो शिला ही शिवलिंग है। उस शिला में वृद्ध स्वरूप में भगवान भोलेनाथ उकेरे हुए हैं। गणेश, माता पार्वती, भैरव, धर्मराज, युधिष्ठिर सहित 5 पांडव हैं। अपनी तरह का अलग और अनूठा शिव दरबार है। ऐसा विशाल शिवलिंग और कहीं नहीं। इस शिवलिंग को लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तब भोलेनाथ ने यहां उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिया, जबकि पुजारी ने बताया कि महाभारत युद्ध के बाद वेदव्यास ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए ये जगह सुझाई और यहां आने पर वृद्ध रूप में शिव ने उन्हें दर्शन दिए। कथा चाहे जो हो, पांडवों को यहां बूढ़े वेश में शिव दिखे ये मूल बात है और इसीलिए ये बूढ़ा केदार हैं। इसी चाह में तो हम भी भटक रहे हैं कि किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन भगवान भोलेनाथ हमें भी दर्शन दे दें।